स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं रेफरेंस टैब में सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में। इसके बारे में सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में, और उसका हम लोग जानेंगे कैप्शन, इंडेक्स और मार्क सिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यदि हम सिटेशन में आए, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में, तो पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं। यदि कोई पैराग्राफ हम कोई बुक बना रहे हैं और उसमें जो कुछ पैराग्राफ हमने किसी अन्य ऑथर का लिया है और उसका डिटेल यदि वहां पे देना हो, हम किसका प्रयोग करेंगे? सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब सपोज करिए कि हम यहाँ पे इक्वल और रेंड कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन, पैराग्राफ कुछ टाइप कर दिए और फिर ब्रैकेट को क्या कर देते हैं यहाँ से क्लोज और एंटर। आपको कुछ ऐसे पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आपने ये पैराग्राफ टाइप करते समय जो है आपने बीच वाली ये जो लाइनिंग ये वाली पैराग्राफ है ना, चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं होम टैब में जाकर के कि आपने ये क्या किया, किसी अन्य अथर का लिया है। तो आपको उस अथर का यदि नाम दिखाना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? रेफरेंस टैब में सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट सिटेशन का। यदि आप नया सोर्स ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करके और न्यू सोर्स पे चले जाए। जैसे न्यू सोर्स पे जाएंगे तो ये पूछ रहा है टाइप्स ऑफ सोर्स, कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं कि कोई बुक सेक्शन है कि कोई जनरल आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट है, कि जो आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बुक बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे? नीचे कह रहा ऑथर का नाम बताइए। ऑथर, किस ऑथर ने पहले से इस पैराग्राफ को टाइप किया है? चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं राम। क्या नाम टाइप कर लिए? राम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि इसको किसी ने कॉपरेट नहीं किया, ये खुद से और कॉपरेट होकर के और खुद से लिखे हैं, तब हम यहाँ पे नाम नहीं भर करके बल्कि हम इसको यहाँ टिक करेंगे और वो नाम कहाँ भरेंगे? हम यहाँ पे। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको बताने वाला कॉपरेट करने वाला कोई और होता है, लेकिन लिखने वाला कोई और होता है। लेकिन खुद से अगर कोई अपना माइंड लगा करके अपना कॉपरेट जाहिर करके और खुद से यदि कोई बुक लिखा तो उसका हम नाम किसमें लिखेंगे? कॉपरेटर। यदि ऐसा है तो उसका नाम इसमें लिखेंगे, और यदि नहीं तो स्वैप करके उसका नाम किसमें लिखेंगे? ऊपर वाला। इतना क्लियर है सबको ना? उसके बाद से आपको नीचे पूछा जाएगा टाइटल, कि जो बुक लिखा गया उस बुक का क्या टाइटल है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कोई बुक लेते हैं तो इंग्लिश का, मैथ का, साइंस, उसका टाइटल होता है कि नहीं होता है? तो वैसे जो बुक है उसका क्या टाइटल है? तो सपोज करिए हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, क्या मैथ दे दें? क्या दे दें यहाँ पे? फिर पूछ रहा है ईयर, किस साल में वो पब्लिश हुआ था। जैसे आप यहाँ क्लिक करें तो आपको एग्जाम्पल बताएगा 2006, तो किस ईयर में पब्लिश हुआ था उस ईयर का नाम ही। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर लिए 2010, कब पब्लिश हुआ था ये? 2010। उसके नीचे पूछेगा पब्लिशर का नाम बताइए, किसका नाम देना है? पब्लिशर। जैसे आप लोग विद्या क्वेश्चन या अन्य कोई भी पढ़ते होंगे तो उसमें आता है राजेंद्र प्रकाशन, अन्य ऐसे कुछ प्रकाशन आते हैं ना। तो वैसे यदि किसी प्रकाशन के माध्यम से पब्लिश कराया गया है तो आप उस प्रकाशन का नाम भरें। हम्म? हाँ, बताया जाता है। हम यहाँ पे लेके आ राजेंद्र प्रकाश। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके जैसे करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आया ऐसे, जो नाम है उसका टाइटल और ईयर आया। कुछ और आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? अब आप आ जाइए किसमें, यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टाइल। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? स्टाइल। क्लिक करिए और जैसे जैसे आप स्टाइल लेना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। कुछ स्टाइल नहीं हो रहा है जी? हो रहा है, चलिए इसमें कुछ स्टाइल है कि जैसे आप स्टाइल लेना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं नहीं, हमने जो भी पैराग्राफ है अगर यहाँ पे लिखे तो उसका सारा डिटेल हम इंसर्ट करा सकें, क्या कर सके? सारा डिटेल इंसर्ट करा सकें, तब आपको आना होगा यहाँ पे बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन। कहाँ आना होगा? बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे, और आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट पे क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। बता रहा है कि कुमार राम है, मैथ इनका बुक टाइटल है, और प्रकाशन का क्या है? राजेंद्र प्रकाशन, और पब्लिकेशन ईयर कौन सा है?
2000। लेकिन यदि आपको इसमें कुछ एडिट करना है तब कहाँ जाए, आपको यही ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज सोर्स। क्या दिखाई देगा, मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो बताएगा। देखिए इसके पहले बनाया गया कोई राहुल त्रिपल सी और अग्रवाल, दिख रहा सबको ना। लेकिन हमने कौन सा बनाया है, कुमार राम मैथ 2000। तो हमको इसको सेलेक्ट करके यदि डिलीट करना हो तो डिलीट करेंगे, इसका कॉपी बनाना है तो कॉपी बनाएंगे, अन्यथा एडिट करना तो कहाँ जाएंगे, edit। तो क्या आपको इसमें एडिट करना है वैसे एडिट कर। अब इस बार देखिए जैसा हम एडिट पे आए हैं ना, तो एक आपको और ऑप्शन इसमें जुड़ जाएगा, किस चीज का, सिटी का। कि किस सिटी से पब्लिक, तो आप उस सिटी का नाम भी टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ के लिए कहाँ से, पटरौदा। और यहाँ से क्या कर लेंगे, अब आप कह रहा है क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, और जो अपडेट करना नहीं चाहते हैं तो नो करिए, और करना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे, फिर यहाँ से आपको क्या कर देना है। अब जैसा हम यहाँ से क्लोज करेंगे कि यहाँ पे आपको दिख गया है ना, अपडेट करना था, आप यहाँ से अपडेट करिए, देखिए यहाँ पे जुड़ गया, हो जाएगा। तो ऐसे यदि आप कोई बुक बना रहे हैं, और बुक बनाते समय यदि आपको किसी अन्य लेखक का कोई इसमें कंटेंट दिखाना है, तो आप उसके डिटेल के साथ आसानी से क्या कर सकते हैं, कंटेंट दिखा सकते हैं। हो जाएगा। हम्म? इसलिए क्योंकि वो समझ चुका है ये कि ये जो पैराग्राफ है ये ऑलरेडी किसी अन्य लेखक को दिया जा चुका है, आया समझे ना। इसलिए जो इसका कलर था वो रेड से हट करके ऑटोमेटिक कलर कौन सा होता है, ब्लैक होता है, ऑटोमेटिक कलर में चला गया। अब दोबारा से आपको एक कलर करना चाहते हैं, बस उसको सेलेक्ट करिए और होम टैब में जाकर बस कलर करने जो देना है, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हमने ये बताया कि यदि आप पैराग्राफ कोई ले रहे हैं, सपोज चलिए कोई आप बुक टाइप कर रहे हैं, तो बुक टाइप करते समय आपको क्या हुआ कि ये बीच में जो लाइनें हैं ना, ये जरूरत पड़े किसी अन्य लेखक का आप यहाँ पे टाइप करें, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए आप कुछ नाम ऐड करें कि नहीं ऐड करें, अब वो अथर करेक्ट नहीं, आप टाइप तो करिए लेकिन वहां पे मेरा नाम होना चाहिए, उसका नाम टाइप करना होगा ना। तो उसके लिए हम किस में जाएंगे, रेफरेंस टैब, और यदि नया नाम ऐड करना है तो हम आ जाएंगे न्यू सोर्स में, और टाइप कर लेंगे नाम, कॉर्पोरेट वाला लेना कॉर्पोरेट, और टाइटल ईयर सिटी और पब्लिशर, टाइप करके फिर क्या कर लेंगे। और यदि बना बनाया हुआ है बस आप मैनेज सोर्स में जाइए, और जिसको सेलेक्ट करके एडिट करना है उसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, एडिट कर। प्लस यदि आपको इंसर्ट कराना है ना, तो जाइए सिटेशन पे और यहीं क्लिक कर, इंसर्ट हुआ इसमें। और सारा डिटेल यदि इंसर्ट कराना चाहते हैं तब आप किस में आएंगे, बिब्लियोग्राफ, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और उसके आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट कैप्शन, किसका, इंसर्ट कैप्शन। तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, कि जब हमको बार बार कोई इमेज लगाना पड़ रहा है और एक इमेज से किसी दूसरे इमेज के ऊपर जाना पड़ रहा है। कैसे, तो लगभग ये हमारा पेज कितने पेज का है, 8 पेज। अब इस पेज से हमको क्या करना पड़ रहा है, एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जाना पड़ रहा है, या हम कोई इमेज ले लिए कई सारा इमेज, और इसमें से इमेज लेने के बाद हम दूसरे इमेज पे जाना चाहते हैं, आ रहे समझे ना। या सपोज करिए अलग अलग कल जैसा हम हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर, पहला हेडिंग हम बना लिए किसका, कंप्यूटर, सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके कहाँ चले जाएंगे, होम टैब में जाने के बाद से हम यहाँ से क्या कर लिए, तो पहला हमारा किसका बन गया हेडिंग, कंप्यूटर। स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे, और यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिए किसका, कीबोर्ड का, और इसको भी सेलेक्ट करके होम टैब क्या कर लेंगे, तो हो गया। आ जाइए नीचे, यहाँ पे एक और दे दीजिए कौन सा, इसको भी सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके होम टैब से क्या कर दीजिए। तो कितना हेडिंग अभी बनाया हम लोग, हम ये चाहते हैं जहां जहां हमारा हेडिंग है ना, वहां वहां हम उसका इमेज इंसर्ट करा सकते। इतना क्लियर हो रहा है सबको ना। तो चलिए हम कहाँ गए, इंसर्ट में ऑनलाइन इमेज ले लेते हैं, और ऑनलाइन हम यहाँ सर्च कर लेते हैं क्या, पहले क्या सर्च कर ले, कंप्यूटर, कंप्यूटर को सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज आ जाए।
ये तो ट्राई कर लीजिए, कभी कभी हो सकता है कि बार बार नहीं आएगा। चलिए हम डायरेक्टली गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं, कौन वेट करेगा। यहाँ क्या सर्च कर लिए? कंप्यूटर। और कहाँ जाएंगे? इमेज। और इमेज मैंने जो इमेज आपको चाहिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, सेव इमेजेस। लोकेशन हम दे दी कहाँ पर, डेस्कटॉप। और इसको डाउनलोड वन नाम से हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसको इंसर्ट कराने के लिए हम कहाँ चले जाएंगे, पिक्चर। और पिक्चर के बाद से डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप में किस नाम से गया है, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, तो अब आप लोग को साइड में करने के लिए बताए थे ना, यहाँ से पहले क्या कर लेंगे, स्क्वायर। और स्क्वायर करके यहाँ बगल में रख, हो जाएगा ना। जैसे भी रखना हो उसका समायोजन है कहाँ पर, कीबोर्ड के, तो कीबोर्ड का भी इमेज लगाना होगा ना। हम चले गए इंसर्ट में, पिक्चर में। और यहाँ से किसका इमेज ले लिए, कीबोर्ड। और कीबोर्ड को भी हम यहाँ से रेफरेंस में जाके स्क्वायर किए। और इसको यहाँ पर लगा ला के क्या कर लिए, एडजस्ट हो जाएगा। कीबोर्ड के पास नीचे क्या लगाना होगा, तो हम चले गए कहाँ पर, इंसर्ट, पिक्चर। और इसके पास माउस, कौन सा इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, माउस। सेलेक्ट करके क्या कर लेना है, इसको भी रेफरेंस में जा करके। और जहां रखना वहां क्या कर सकते हैं आसानी से हम, यहाँ क्या कर लेना है, लगा दे। हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद से आपको जरूरत पड़ रहा है क्या चीज का, कि माउस का जहाँ इमेज, आपको माउस वाले इमेज पे जाना है। कंप्यूटर का इमेज है वहाँ कंप्यूटर के इमेज पे जाना है। और यदि कीबोर्ड का इमेज है तो कीबोर्ड के इमेज पे। ये आपको सारे इमेज की नंबरिंग करना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आएंगे। और फर्स्ट वाले इमेज को क्या करेंगे, और फिर कहाँ चले जाएंगे, रेफरेंस। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट, क्लिक करें। तो आपको क्या नाम देना है, फिगर वन देना है कि इमेज वन देना है, जो भी आपको नाम देना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। दिख रहा सबको ना, इमेज का, फोटो का, पिक्चर का, जो भी आपको लेना है यहाँ से ले सकते हैं। अगर जो आपको नया बनाना है, आपके सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर कहाँ आएंगे, न्यू लेवल। क्या हम ये चाहते हैं जो इमेज इंसर्ट कराए है ना, इसका नाम लिख करके आ जाए इमेज वन। दूसरा इमेज हो तो इमेज टू। तीसरा इमेज हो तो इमेज थ्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करेंगे। और कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, कैप्शन। और यहाँ आने के बाद से यदि आपको इमेज लेना तो इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपके सिस्टम में इमेज नहीं है तो क्या करेंगे, एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, न्यू लेवल। क्लिक करेंगे और जिस नाम से बनाना वो नाम टाइप करके यहाँ से क्या कर लेंगे, और ओके करने से यहाँ से जो नाम लेना चाहते हैं आप वो नाम सेलेक्ट करिए। और यहाँ से क्या कर लीजिए, क्या लिखा है इसके नीचे, इमेज। साइज बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर लीजिए, हो जाएगा। स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे। अब ये दूसरा इमेज है ना, क्या हम इमेज वन वहां लिखने गए हैं। अब चलिए इसको सेलेक्ट करके हम चले जाते हैं किसमें, रेफरेंस टैब। उसके बाद से इंसर्ट कैप्शन। और यहाँ से क्या कर देते हैं, तो क्या इसके आगे हम इमेज टू लिखने गए हैं, दिख रहा सबको ना। आगे हम नीचे, क्या हुआ, जहां करना आप लोग करते रहिएगा। सेलेक्ट किए, फिर कहाँ चले गए, रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन। और उसका समय यहाँ से क्या कर लिए। अब आपको यहाँ पे कौन सा इमेज दिखाई दे रहा है, इमेज टू, हो जाएगा। और उसके बाद से हम चले जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे। अब दूसरा कोई इमेज नहीं लिया ना, यदि लेना हो, चलिए सपोज करिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं सीपीयू। इसको भी सेलेक्ट किए। और सेलेक्ट करके कहाँ चले गए, होम टैब। और पहले क्या कर दिए, ये भी हमारा क्या है, मेन हेडिंग। तो यहाँ सीपीयू का इमेज होना चाहिए ना, तो सर्च करके सेव कर लीजिए सीपीयू का इमेज यहाँ।
और जो इमेज है उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके सेव इमेज, और सेव इमेजेस करने के बाद लोकेशन दे डेस्कटॉप, और डाउनलोड टू नाम से क्या कर दे। फिर कहाँ चले जाएंगे, वर्ड पर, इंसर्ट, पिक्चर, कहाँ लोकेशन दिए हम लोग, डेस्कटॉप, सीपीयू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अभी हम मूव करेंगे तो मूव हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर, अब रखिए उसके पास, सीपीयू के पास यहाँ ला के क्या कर लिए, हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इसका नाम देना है। तो नाम देने के लिए पुनः हम कहाँ जाएंगे, रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन, और जस्ट क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा इमेज 4। क्या ये सीरियल नंबर से हम टाइप करने गए हैं, अपने आप आया है ना। तो आपने तो ये नाम दे दिया, कहाँ इमेज 4 है, इमेज 2 है, इमेज 3 है, इमेज 1 है। आपको इंसर्ट कराना है, जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कराया था, याद आ रहा है ना। वैसे इंसर्ट कराना है तो आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए जहाँ इंसर्ट कराना, सपोज कि आपको ये इंसर्ट कराना है, तो कहाँ जाएंगे अब, रेफरेंस, तो यही पे आपको दिखाई देगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, कि जो फिगर लिए उसका टेबल इंसर्ट कराना है, तो यही क्या कर देंगे, क्लिक कर, और यहाँ जस्ट क्या कर लेना होगा, इंसर्ट हुआ, इमेज 1 आपका दूसरे नंबर पेज पर है, इमेज 2 आपका तीसरे नंबर पर, इमेज 3 आपका चौथे नंबर पर, और इमेज 4 आपका 5वें। हो जाएगा ना। और यदि आपको जाना है इमेज 1 पे, कंट्रोल साथ क्लिक करिए, क्या इमेज 1 पे आपको लेकर के आया। और यदि आप इमेज 2 पे जाना चाहते हैं या इमेज 4 पे, 4 वाले पे ही क्लिक करिए, कहाँ लेकर के आ गया, इमेज, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट टेबल, क्या ये अपडेट टेबल हाईलाइट है, नहीं है ना। कब हाईलाइट होगा, कि जब हम बीच में एक और कोई इमेज लगा दें, इंसर्ट में गए, पिक्चर में, इस पर कोई भी इमेज हम ले लिए यहाँ से, और इसके बाद से हम इसको क्या कर लिए, स्क्वायर, और साइज को थोड़ा सा छोटा कर। अब हमको कहाँ जाना होगा, रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ से क्या कर लेंगे। अब यदि हम जाएंगे, क्या आपको इसमें इमेज 5 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन हाईलाइट हुआ, बस क्या कर देना है, क्लिक कर देना, और यहाँ से इंटायर टेबल, और यहाँ से आ गया 5 नंबर वाला, हो जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा ना। अब ये इमेज 5 बता रहे कितने नंबर पेज पर है, और यदि आपको यहाँ जाना तो बस कंट्रोल साथ क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेके आ गए इसके पास, कोई दिक्कत इसमें। एक बार और रिपीट करें, ध्यान दीजिएगा, कि जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया सिटेशन, तो इसका प्रयोग कब करेंगे, कि जब आप डॉक्यूमेंट बनाते समय उसमें कई सारा इमेज लगा रहे हैं, और इमेज का आपको नंबरिंग करना है, प्लस टेबल ऑफ कंटेंट के जैसा यदि इंसर्ट कराना है, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या करेगा, इमेज का नंबरिंग करेगा, और ये टेबल के रूप में क्या कराएगा, इंसर्ट कराएगा। और आगे आपको अपडेट टेबल का मतलब है कि आपने बीच में क्या किया, आपका इमेज बढ़ा लिए, और उसको भी इस टेबल में लेकर के आना है, तब आप उसके लिए क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और अपडेट पे क्लिक करने पर दो ऑप्शन आ रहा है, अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट इंटायर टेबल। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, इंटायर टेबल का मतलब क्या होगा, क्या होगा, टेबल चेंज हो जाएगा। यदि आपने 2 इमेज या 3 इमेज और ऐड कर लिया तो वो ऐड कर देगा, लेकिन यदि आप पेज नंबर ओनली करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, कि यदि आप 4 इमेज लिए हैं और बाद में आप 5 इमेज ले लिए, तो 5वां इमेज ऐड नहीं करेगा, सिर्फ पेज नंबर अपडेट करेगा, हो जाएगा ना। इसमें कोई दिक्कत। तो आपको एक और आपको जो दिखाई देगा क्रॉस रेफरेंस में ना, तो क्रॉस रेफरेंस आप लोग को बताया गया है ना, थोड़ा सा क्या, लगभग हम इंसर्ट में आने वाले क्रॉस रेफरेंस ये बताए थे ना, यदि आप हेडिंग लगाए रहेंगे, हेडिंग को यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हम ये बताए थे कि इमेज में यदि आएंगे तो हम इमेज ले सकते हैं। आप लोगों ने कहा था, हमने वहीं पे करके दिखाया था ना, कैसे इमेज लेंगे तो काम करेगा, नहीं याद आ रहा। तो अब अलग अलग इमेज इंसर्ट करा दिए हैं आपने, ये टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट नहीं करा है, लेकिन आपको इमेज 2 पे जाना है, आप किस में जाएंगे, इंसर्ट, ये क्रॉस रेफरेंस,
आप क्या लिए, इमेज लिए है ना, यहाँ से नीचे क्या सेलेक्ट करेंगे, बता रहा आपका टोटल कितना इमेज है। आप किस पे जाना चाहते हैं, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, जिस पे जाना है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, और यहाँ से फिर कंट्रोल सा जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आपको वहीं पर लेकर के चला जाए, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, कि यदि टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट नहीं कराए हैं और उसके बावजूद आप किसी हेडिंग किसी इमेज पर जाना चाहते हैं, आप उसके लिए कहाँ जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस, इमेज सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, और कंट्रोल से इसमें क्या कर लीजिए, क्लिक कर, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबको ना। चलिए, तो इसके आगे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। तो दोनों का काम सेम है, दोनों का काम क्या है, सेम। अंतर क्या है कि जो मार्क एंट्री है ना वो सिर्फ आपको कॉलम के रूप में आएगा, और जो मार्क सिटेशन है वो आपको ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में आएगा। ये समझ रहे हैं ना। फिर इसका काम क्या है कि मार्क लगा, क्या करना, मार्क लगा, कि यदि आप पहले टॉपिक का मार्क लगा दिए कहाँ पर, टू मेक योर, सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर दिए, मार्क एंट्री कर, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या कर लेना है, मार्क, और यहाँ से दूसरा आपने टॉपिक क्या किया, अगले पेज पर यहाँ लगा दिए, थीम्स एंड स्टाइल पर मार्क एंट्री किए, मार्क करके यहाँ से क्या कर दिए, बोल्ड इटैलिक जो भी करना आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ से क्या कर देंगे, अगला पेज पे आ जाइए। आपने फिर क्या किया, वीडियो प्रोवाइडेड को सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे गए और यहाँ से क्या कर दी, मार्क, और यहाँ से इतना हो जाएगा ना। अब आपसे ये कहा जाए आपने कहाँ कहाँ मार्क इंसर्ट करा है वो थोड़ा यहाँ दिखाइए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, चलिए पहले आप लोग ये बता दीजिए, ये जो मार्क आया है इसको बंद करने के लिए क्या करना होगा, होम टैब में, और यहाँ से स्टूडेंट हाइड को क्या कर देंगे, हो जाएगा ना। अब इसके बाद हमको करना कि हम यहाँ बीच में मार्क इंसर्ट कराना चाहते हैं, फिर कहाँ जाएंगे, रेफरेंस टैब, उसके बाद से इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स, और यहाँ से आपसे पूछेगा कॉलम, कितने कॉलम में आपको चाहिए, तो 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, जितना में लेना चाहते हैं। क्या आएगा समझिएगा, हम 2 ही कॉलम लेकर के यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आया है ना, थीम्स एंड स्टाइल आपका 4 नंबर पे है, वीडियो प्रोवाइडेड आपका 5 नंबर पे है, और टू मेक योर कितने नंबर पे है, 2 नंबर, दिख रहा है ना। अब यदि इसको इंसर्ट कराने से पहले अगर हम यहाँ पे 3 कॉलम कर देते और ओके कर देते, तब देखिए अलग अलग 3 कॉलम में आया है ना, दिख रहा है सबको, हो जाएगा ना। और अपडेट इंडेक्स का मतलब, हाँ, कि आपने बीच में कहीं और मार्क लगा दिया, सेलेक्ट किए और यहाँ से मार्क एंट्री किए, मार्क करके यहाँ से क्या कर दिए, और पुनः आपको इस टेबल में इंसर्ट कराना है, आप उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो आप मार्क को बंद करिए यहाँ, और फिर क्या करेंगे, अपडेट इंडेक्स कर देंगे, देखिए एक और आ गया, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, सेम यही काम करेगा आपका कौन सा, मार्कशीट है, लेकिन अंतर क्या आएगा, ये कॉलम में आ रहा है ना, आपका ये वाला ऐसे कंटेंट में आएगा, कैसे, तो चलिए मार्क करते हैं हम लोग, सेलेक्ट कर लिया यहाँ थीम्स एंड स्टाइल को ही, मार्क सिटेशन किए और यहाँ से मार्क करके फिर क्या कर दी, अगले पे आ गए, रीडिंग इज आइजर को सेलेक्ट किए, मार्क सिटेशन, मार्क, और यहाँ से क्या कर दिए, अगले पेज पर आ गए, वीडियो प्रोवाइडेड सेलेक्ट किए, मार्क, और मार्क करने से क्या कर दी, फिर अगले पेज पर आ जाइए जहां भी करना, सेलेक्ट करिए, मार्क सिटेशन, मार्क, और यहाँ से जितना आप करते जाएंगे ना उतना यहाँ पे दिखता भी जाएगा, मार्क सिटेशन में यहाँ दिख रहा है ना, आपने किस किस चीज को मार्क किया है, मार्क करिए, एक और जुड़ गया यहाँ पर, और यहाँ से क्या कर देना है, फिर आपको ये बंद करना होगा ना मार्क वाला सिंबल, तो कहाँ जाएंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, और ऑफ करने के बाद से आपको क्या करना, जहां इंसर्ट करना वहां कर्सर रखिए, कर्सर रखने बस कहाँ चले जाएंगे, रेफरेंस, आपको इंसर्ट करना है तो क्लिक करें यहाँ पर,
और जस्ट यहाँ से क्या कर लीजिए, आ गया। क्या ये कंटेंट के रूप में आया है ना, इसके नीचे वाला किस में आया है, कॉलम। तो सबका अंतर समझ में आ रहा है ना। और अपडेट का मतलब, यदि बाद में एक और आपने कहीं मार्क लगा दिया और उसको फिर इसमें ऐड करना है, आप सेलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, अपडेट। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ये सिर्फ मार्क लगाने के लिए होता है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि काम करिएगा, पेज नंबर 2 पे आपको क्या दिखेगा, टू मेक योर दिखेगा, आप वहां पे मार्क लगा दीजिए। आ रहा समझे ना। अक्सर आप लोग देखे होंगे जब हाई स्कूल का एग्जाम आता है या इंटर का, तो पहले ये कहते हैं लोग, ने जितना जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप उसको हाईलाइट करें। सिर्फ आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। आ रहा समझ में ना। तो ऐसे यदि आपको मार्क लगाना है तो आप दोनों इंडेक्स का और टेबल अथवा दलित का प्रयोग कर। अंतर बस क्या आएगा, यदि आप मार्क एंट्री लेंगे तो आपका ऐसे कॉलम के रूप में आएगा, और यदि मार्क सिटेशन लेंगे तो आपका ऐसे कंटेंट के रूप में। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो रेफरेंस टैब में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा। एक बार देख लीजिए शुरू से पूरा। फुट नोट में हमने ये बताया था कि यदि आप कहीं आप कोई नाम टाइप कर रहे हैं, शॉर्ट नेम लिखना और उसका फुल नेम दिखाना आपको, लेकिन ऐसे सामने शो नहीं कराना है, कि जब जरूरत पड़े कर्सर लाए तो अपने आप शो करने लगे। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फुट नोट और इन नोट। तो फुट नोट करंट पेज के नीचे लगेगा और इन नोट पूरे पेज के लास्ट लगेगा। जैसे कल हम टाइप किए थे ओएस, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि नीचे यही लगाना तो क्या कर देंगे, फुट नोट, और पूरे पेज के लास्ट में लगाना है तो यही लगा लीजिए। टाइप कर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑपरेटिंग। अभी हो जा रहा है। अब इसके बाद जैसे हम ऊपर कर्सर लेकर के जाएंगे, अब हम यहाँ पे जैसे कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे, देखिए दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, दिख रहा है ना। और यदि हम इन नोट लगाए तो क्या इसी पेज के लास्ट में आता, कहाँ जाता, पूरे पेज के लास्ट में निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अब रेफरेंस टाइम में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो या ऐसा लग रहा हो कि आगे चल के भूल जाएगा, ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को क्या करना है, ये ट्राई कर लेना सारा कितना रेफरेंस। और इसे ध्यान दीजिए, अब आगे हम लोग को यहाँ पे मिलेगा मेलिंग टैब। क्या मिलेगा, मेलिंग टैब। मेलिंग टैब हम लोग बस ये सीखेंगे कि एक अगर जो मैसेज है और 10 लोग के नाम से अलग अलग पेज पर निकालना तो कैसे निकालेंगे। और उसका जब रिव्यू टैब में आएंगे तो ट्रांसलेट करना हो या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, बस ये जानना है। और रिव्यू व्यू टैब में आएंगे तो अपने पेज को किस प्रकार से देखना, बस ये जानना। इसका हमारा एमएस वर्ड क्या हो जाएगा, इतना क्लियर सबको ना। तो आए आप लोग सारा ये रेफरेंस टैब ट्राई कर लीजिएगा, और बाकी कल की क्लास हम लोग जानेंगे मेलिंग टैब के बारे में। हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।